करके आ गई। ये कहाँ की मर्यादा है? एक भी शर्म नहीं बची, सारी शर्म बेच खाए क्या? भगवान कह रहे हैं, गोपियां सुन रही हैं। अब जब गोपियों को थोड़ा खराब लगा तो बोले कन्हैया बस बहुत सुन लिया, अब एक तो बुलाते हो ऊपर से डांटते हो, ये कहाँ की रीत है? एक तो बुलाया और ऊपर से डांटने लगे। ध्यान से सुनना, बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये, बहुत कम सुनने को मिला होगा। बहुत वक्ता मिले गाना बजाना में भागवत कर लेते हैं 7 दिन गा करके। ये जो कथा है मार्मिक रहस्य की कथा है, समझने वाले के लिए। भागवत जो ये चल रही है ये मार्मिक भागवत चल रही है। क्यों? ये वार्षिक श्राद्ध के निमित्त भागवत हो रही है, कथा ही बताई जा रही है। बाकी कथाकारों को देखो गा करके 7 दिन व्यतीत कर देते हैं। तो कथा है, इसे ध्यान से सुनो, मार्मिक कथा है ये। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ वहां ध्यान मत जाए किसी का। आज भगवान ने गोपियों को कहा, ये कहाँ की मर्यादा है? तो गोपियों ने कहा कन्हैया अब बंद करो। एक तो बुलाया, आधी रात में भागते हुए आई, सारी हद को पार करके आ गई। हम बुलाया आप ही ने, और आज आने के बाद कहते हो कि ये कहाँ की मर्यादा है? शर्म नहीं आती क्या? कन्हैया एक प्रश्न करते हैं, आप हमें जवाब दो। आपसे हमें एक प्रश्न करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा बोलो। गोपियों ने कहा कन्हैया ये बताओ, एक पत्नी का पति परदेश जाने लगा, एक पत्नी का पति परदेश जाने लगा, एक पत्नी का पति परदेश जाने लगा। पत्नी अपने पति की रोज पूजा करती थी। अब जब पति चला जाएगा तो किसकी पूजा करेगी? जब पति चला जाएगा तो किसकी पूजा करेगी? पति ने कहा पत्नी से, अब हम तो जा रहे हैं, एक काम करो, लो हमारी एक फोटो, अपनी एक फोटो दिया, ये फोटो लो, इसे ही पति मान करके पूजा करना, इसे ही पति मान करके पूजा करना। अब पति का आदेश है, जो आदेश सिर आंखों में। पत्नी ने कहा ठीक है। गोपियां कन्हैया को बता रही हैं ये बात। एक कन्हैया पति तो चला गया परदेश, फोटो देकर वो पति के कहने पर नियम से उस फोटो को पति मान करके पूजन करने लगी। एक दिन दरवाजा बंद था, उसी फोटो की पूजा कर रही थी पति मानकर, और उसी दिन असली पति आ गया। पति उसका परदेश से आ गया, द्वार पर खड़ा है, दरवाजे पर आवाज दे रहा है, दरवाजा बंद है, पत्नी पूजा में बैठी है। अब अगर पूजा से उठती है तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, बीच में कैसे उठे वो? और अगर दरवाजा नहीं खोलती है तो असली स्वामी जी खड़े हैं। तो कन्हैया हम आपसे यही पूछना चाहते हैं, हमारा यही प्रश्न है, ये बताओ उसे दरवाजा खोलना चाहिए या पूजा करने के बाद जाकर के खोलना चाहिए? उसे अभी जाकर दरवाजा खोलना चाहिए या पूजा करने के बाद जाकर के खोलना चाहिए? भगवान ने कहा बहुत छोटी सी बात है, जब असली पति आ गया तो फोटो का क्या करना? गोपियां कहती है यही तो आपको हम समझा रहे हैं कन्हैया, यही बात तो जब से हम आपको समझा रहे हैं, असली पति तो आप हो हमारे, उन फोटो का क्या करना? ये संसार तो फोटो है हमारे लिए, असली पति तो आप हैं हमारे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा हमने थोड़ी परीक्षा लिया था, जान गए, परीक्षा में सफल हो गई। सच्चा प्रेम है, ऐसा प्रेम था गोपियों का भगवान के प्रति। बड़ी सुंदर भगवान ने गोपियों के साथ में रास लीला किया। एक एक कृष्ण बना करके भगवान ने सबको दे दिया, और कदम में बैठ करके बांसुरी बजाने लगे, बंसी बजाने लगे। कदम में बैठ कर सबको एक एक कृष्ण भगवान ने दे दिया। ये कोई नहीं जान पाया, सबको लगा कि कृष्ण हमारे पास है, सबको ये लगा कृष्ण हमारे पास है।
लेकिन असली भगवान तो बैठे हैं कदम में। भगवान योगी है। भगवान कौन है? योगी। भगवान भोगी नहीं है। इसका प्रमाण क्या है भैया? इसका प्रमाण दे रहे हैं हम। भगवान योगी है, इसका प्रमाण है। भगवान भोगी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान जो मोर का पंख लगाते हैं ना, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। जो भगवान मोर का पंख लगाते हैं, यही सबसे बड़ा प्रमाण है योगी का। जो मोर होता है ना, वो कभी मोरनी के साथ में भोग विलास नहीं करता। भगवान क्यों लगाते हैं मोर का पंख? तो जान लीजिए, मोर कभी मोरनी के साथ में भोग विलास नहीं करता। मुख से वीर पान करके मोरनी गर्भवती होती है, इसलिए भगवान मोर का पंख लगाते हैं। संसार में दो ही योगी है, एक मोर और एक भगवान कन्हैया।